हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है ब्राइड्स के लिए। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं थिंग्स टू रिमेंबर वाइल बुकिंग योर ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट। अगर आप अपनी ब्राइडल की मेकअप आर्टिस्ट बुक करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है, उसके लिए डिटेल वीडियो लेके आई हूँ मैं। लास्ट कई कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि ब्राइडल बुकिंग के लिए क्या चीज़ों का खास ख्याल रखें, उस पर वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो डिटेल में होने वाली है, एक एक छोटी छोटी चीज़ आपको बताऊंगी कि ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बुक करने से पहले आपको क्या बातों का खास ध्यान रखना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल जो भी मेकअप आर्टिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं उनका सबका पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो मतलब उनकी पूरी थीम आपको पता चल जाएगी, किस तरह का वो मेकअप करते हैं, क्या क्या मेकअप करते हैं, क्या क्या काम उन्होंने किया हुआ है पास्ट में। या तो आप उनका ये जो ई विजिटिंग कार्ड आते हैं वो ले लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। या फिर आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। अब आप पूछेंगे ई विजिटिंग कार्ड क्या होता है? ई विजिटिंग कार्ड बेसिकली कुछ नहीं होता है, विजिटिंग कार्ड होता है जिसको आप फ़ोन पे टच कराते हैं, उनकी पोर्टफोलियो खुल जाती है। जो भी आपका मेकअप आर्टिस्ट होगा उसकी पोर्टफोलियो खुल जाएगी, जिसमें उसने किस किस तरह का मेकअप किया है, क्या क्या काम किया है, कितनी ब्राइड्स रेडी की हैं, क्या क्या काम जो भी किया है वो सारा नज़र आ जाएगा। या फिर आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, उस पर भी आपको नंबर ऑफ़ चीज़ें दिख जाएंगी जहाँ से आप जज कर पाएंगे कि वेदर शी इज़ और ही इज़ राइट और नॉट। दूसरी चीज़ जो आपको पोर्टफोलियो में नोटिस करनी है वो है टाइप्स ऑफ मेकअप, मतलब कितने तरह का वो मेकअप करता है या करती है। मतलब जब भी आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो आपको देखना है कितनी ब्राइड्स रेडी की हैं, कितनी नॉन ब्राइड्स रेडी की हैं, कितना पार्टी मेकअप किया है, कितना एचडी मेकअप किया है, क्या कौन सा मेकअप कितना किया है उसने। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डीपली नोटिस करनी है। सेम आपको हेयर स्टाइलिंग में आपको जब भी एक मेकअप आर्टिस्ट का पोर्टफोलियो चेक कर रहे हैं तो आपको उस समय ये खास ध्यान रखना है कि वो किस तरह की हेयर, मतलब अगर आप मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ हेयर स्टाइलिस्ट की भी बात करी हो कि क्या क्या हेयर स्टाइल वो बनाता है या बनाती है। मतलब मान लीजिए अगर आपका हेयर स्टाइलिस्ट सबकी एक ही सी हेयर स्टाइल बना, जितनी भी ब्राइड्स को रेडी कर रहा है सबकी एक ही सी हेयर स्टाइल बना रहा है, तो वो एक परफेक्ट हेयर स्टाइलिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हेयर स्टाइलिंग का मतलब होता है हमारे फेस बॉडी के अकॉर्डिंग, हमारे मेकअप के अकॉर्डिंग, हमारी ड्रेस के अकॉर्डिंग जो हेयर स्टाइल हम करते हैं उस पर अगर वो अलग अलग बॉडी टाइप पे, अलग अलग फेस पे, अलग अलग आउटफिट्स पे अलग अलग टाइप की स्टाइलिंग कर रहा है या कर रही है तो ही इज़ और शी इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर यू। तो आपको ये चीज़ भी चेक करने की ज़रूरत है। अब यहाँ चौथी चीज़ जो आपको चेक करनी है पोर्टफोलियो में वो है नंबर ऑफ़ नॉन ब्राइड्स और नंबर ऑफ़ ब्राइड्स का रेशियो। मतलब उसने ज़्यादा ब्राइड्स को मेकअप किया है या ज़्यादा नॉन ब्राइड्स को मेकअप किया है। अब ब्राइड्स में भी एक होता है सिर्फ ब्राइड का मेकअप हो रहा है या फिर आप एंगेजमेंट, रिसेप्शन या किसी सेरेमनी का। देखिए अगर हम किसी सेरेमनी की बात करें, मान लीजिए एंगेजमेंट सेरेमनी, हल्दी सेरेमनी, रिसेप्शन, संगीत सेरेमनी, मेहंदी सेरेमनी, इनका मेकअप हो रहा है, ये आप अलग चेक कीजिए कि इन सेरेमनी का कितनी ब्राइड, मतलब कितनी टू बी ब्राइड्स का मेकअप किया है, कितनी ब्राइड्स का किया है जो एक्चुअल शादी वाले दिन मेकअप होता है, और कितना पार्टी मेकअप किया है जो नॉन ब्राइड्स है, एज कैजुअल मेकअप किया है उसने। ये चीज़ आपको देखनी है कितना कितना किया है। इससे आपको पता खुद ही चल जाएगा कि वो आपके लिए परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट है या नहीं। जब भी आप मेकअप आर्टिस्ट बुक करें, कंफर्म करें, आपने चेक कर लिया पोर्टफोलियो सब चीज़ आपको ओके लग रही है, उसके बाद जब भी आप मेकअप आर्टिस्ट को बुक कर रहे हैं उस समय आपको सामने से ये क्वेश्चन पूछना है कि आप ही मेरा मेकअप करने वाले हैं, आप ही मेरी हेयर स्टाइलिंग करने वाले हैं या कोई और करने वाला है। कई बार क्या होता है हम देख लेते हैं पोर्टफोलियो, हम सोचते हैं यही करेंगे मेकअप हमारा, जब हम जाते हैं ऑन स्पॉट तो पता चलता है अरे ये तो हमारा मेकअप नहीं करे, कोई और कर रहा है। कई बार क्या होता है मेकअप आर्टिस्ट, जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, वो कई बार लर्नर्स को मतलब सिखाने के लिए लगा देते हैं। ब्राइड्स के केस में कम होता है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा बड़ा मेकअप स्टूडियो है तो वहाँ ये चीज़ हो सकती है। तो आपको सामने से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो तो मेकअप चार्जेस है, कितना मेकअप का वो पैसे ले रहे हैं, कितना पेमेंट आपको देना है, एडवांस देना है, बाद में देना है, जो भी है ये चीज़ें आपको पूछनी है। ये तो आप अपने तरीके से पूछ ही लेंगे। इसके अलावा आपको जो चीज़ पूछनी है उनसे, देखिए बातों बातों में आपको ये चीज़ पूछनी है कि डेली आप कितने लोगों का मेकअप करते हैं, लाइक आप डेली ब्राइड्स कितनी आती हैं आपके पास, कितने नॉन ब्राइड्स का आप मेकअप करते हैं ऑन डेली बेसिस,
वेडिंग सीज़न होता है तो आपके पास कितनी बुकिंग्स रहती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप ना डायरेक्ट मत पूछिए ये चीज़। अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट से ऐसे पूछेंगे ना कि आप डेली आपके पास कितनी ब्राइड्स आती है, तो कोई भी ये चीज़ का सही जवाब आपको नहीं देगा। आप घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेरी फ्रेंड की मतलब कमिंग सीज़न में शादी होने वाली है तो उसको मेकअप कराना है, तो मैं आपका मेकअप रेफ़र करूँगी, मेकअप आर्टिस्ट आपको रेफ़र कर दूँगी। आप मुझे बताइए आपके पास मतलब नेक्स्ट कमिंग सीज़न में ज़्यादा कोई बुकिंग्स है नहीं है। तो इससे ना आपको ऑन एन एवरेज आइडिया लग जाएगा कि उसके पास कितनी बुकिंग्स आती हैं। मेकअप आर्टिस्ट से आपको ज़रूर कंफर्म करना है कि आपके पास होम सर्विस भी अवेलेबल है या फिर आपको सैलून में ही बुला के करना है। मतलब दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो होम सर्विस प्रोवाइड करें तो आप होम सर्विस भी ले सकती हैं। आपको ये चीज़ ज़रूर पहले से पूछ के रखनी है। कई जगह ऐसा होता है ब्राइडल मेकअप के साथ ना ब्राइड की फ्रेंड या ब्राइड की कज़िन या कोई एक एक्स्ट्रा मतलब नॉन ब्राइडल मेकअप भी किया जाता है। ऐसे ही कर देते हैं वो लोग। तो आपको पूछ के रखना है कि ब्राइडल मेकअप के साथ कोई और भी आप रेडी करेंगे। देखिए छोटे जो पार्लर्स होते हैं ना वहाँ ये चीज़ ज़्यादा होती है। जितने बड़े पार्लर पे आप जाएंगे वहाँ ये चीज़ नहीं होगी। जितना बड़ा मेकअप आर्टिस्ट होगा उतनी ये चीज़ वो नहीं करेगा। जितना छोटा मेकअप आर्टिस्ट होगा वो आपको ऑफ़र देगा कि अरे ब्राइड के साथ मैं 2 लोगों को भी रेडी कर दूँगी। तो आप थोड़ा सा नहीं होता है हम लोग सोचते हैं कि अरे मेरे साथ मेरी फैमिली वाले भी रेडी हो जाएंगे, लालच सा आ जाता है। इस पर मत जाइएगा। आप डायरेक्टली पूछिएगा कि आप सिर्फ ब्राइड को रेडी करेंगे या ब्राइड के साथ किसी और को भी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सामने से जब आप ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट को बुक कर रहे हैं तो सामने से पूछना है कि मेरे ब्राइडल मेकअप करते समय आप कौन कौन से प्रोडक्ट किस किस ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं। आपको देखने हैं तो आप देख भी सकते हैं उनकी मेकअप की किट कौन सी है, मतलब फेक तो नहीं है। देखिए क्या होता है ना, अगर हम बात करें किसी भी कंपनी की, फॉर एग्जांपल अगर हम मेबलिन के प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक आती है मतलब रॉन्ग प्रोडक्ट्स भी आते हैं, राइट प्रोडक्ट्स भी आते हैं। मतलब सही प्रोडक्ट भी आता है, उसका फर्जी वाला भी आता है। तो आपको खुद पता होना चाहिए, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है और ये फेक प्रोडक्ट है। अगर वो फेक प्रोडक्ट यूज़ करें तो आप समझ जाइए, और अगर वो ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ करें तो उनके मेकअप में अंतर होगा। ये चीज़ आपको पहले से रिसर्च करके जानी है, तब आप मेकअप आर्टिस्ट के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये चीज़ें पूछ पाएंगी। आपको इस चीज़ पे काफ़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये वाला प्रोडक्ट फेक है कि ये वाला प्रोडक्ट सही है। तब आप जाएंगे उनके पार्लर में और पूरे मेकअप के किट्स देखेंगे कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं। इसके अलावा आप उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि आप ब्राइडल दुपट्टा ड्रिपिंग किस टाइप से करते हैं। ब्राइडल दुपट्टा आप खुद से प्रोवाइड करते हैं या हमको कैरी करना होता है। ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर करनी है। एंड जो भी उनके रनिंग ऑफर्स हैं, देखिए जब भी आप पेमेंट की बात करेंगे उस समय आप ये भी पूछ लीजिए कि जो भी आपके चार्जेस हैं आप अपफ्रंट चार्जेस बताइए, मुझे एडवांस कितना पे करना होगा, बाद में कितना पे करना होगा, ऑनलाइन हो जाएगा, आजकल सब जगह ऑनलाइन है। जो एक्चुअल चीज़ आपको यहाँ पूछनी है वो है कि आपके अपकमिंग ऑफर्स के बारे में। मतलब अगर आपका ब्राइडल मेकअप के साथ साथ जो भी सेरेमनी है उनका मेकअप भी आप उनसे करवाएंगे, आप स्किन केयर वगैरह उनके सैलून में कराएंगे, आप आफ्टर मैरिज जो रिसेप्शन मेकअप है वो भी आप उन्हीं के यहाँ से कराएंगे, तो आपका एक पैकेज तैयार हो जाएगा। तो पैकेज में आपको कोई ऑफ़र मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना % ऑफ मिल जाएगा, आपको क्या ऑफ़र लग जाएगा, ये चीज़ें आपको पूछनी है। और दूसरी चीज़ जो आपको पूछनी है वो ये पूछनी है, इफ़ इन केस आप कैंसिल करते हैं बुकिंग तो मतलब कितना पेमेंट आपका कट जाएगा। मतलब एक होता नहीं कि कई बार हमको कैंसिल करनी पड़ती है अपॉइंटमेंट, हो सकता है कि आपको बेटर मेकअप आर्टिस्ट मिल जाए, या हो सकता है आपकी वेडिंग कहीं और से हो रही हो तो आप वहाँ से नहीं कर पाए, रिलोकेट करना पड़े आपको, या डिफरेंट बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर पूछना है कि अगर कैंसिल होता है तो आपका कितना पेमेंट कटेगा। यहाँ एक और बात आपसे कहूँगी, अपने मेकअप आर्टिस्ट से ज़रूर एज अ ब्राइड आप ये चीज़ पूछ लीजिएगा कि आपके वेडिंग डे पे अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट किसी भी इमरजेंसी की वजह से अनअवेलेबल हो गया या हो गई, मतलब उस दिन नहीं है एट द मोमेंट, कोई भी इमरजेंसी आ गई, तो क्या होगा उस मोमेंट पे? उस मोमेंट पे कौन आपका मेकअप करेगा? देखिए ऐसा बहुत रेयर होता है, बड़े मेकअप आर्टिस्ट ऐसा नहीं करते हैं। वो समझती है वेडिंग डे पे कितना इंपॉर्टेंस होती है एक ब्राइड के लिए इस चीज़ की, ऐसा नहीं होता है। बट वंस इन अ वाइल कभी ऐसा हो भी जाता है तो उस केस में क्या करते हैं ना, बड़े मेकअप आर्टिस्ट के पास कोलैबोरेशन होता है, वो और मेकअप आर्टिस्ट को बुला के आपका मेकअप करवा देते हैं जैसा आप चाहते हैं वैसा। तो उसके लिए आप पहले से ही पूछ के रखिए। और जो सेकंड मेकअप आर्टिस्ट है जो इमरजेंसी में यूज़ होने वाले हैं मेकअप आर्टिस्ट, उनसे भी मिल लीजिए, या उनसे भी आप उनका भी पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए फॉर योर सेटिस्फैक्शन कि भाई आपको पता है कि वो सही मेकअप कर रहे हैं कि नहीं।
यहाँ एक और चीज़ कहूँगी, कई बार ना ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो ब्राइडल मेकअप से पहले ना जो प्री ब्राइडल पैकेज होता है 1 डे बिफोर वाला, 1 to 2 डे बिफोर, यानी शादी से 1-2 दिन पहले जो हम पैकेज देते हैं ना, जैसे फुल हैंड वैक्सिंग, फुल बॉडी वैक्सिंग, फुल बॉडी डीटैन, स्पा, थ्रेडिंग, अपर लिप्स, जो भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं आपकी बॉडी से रिलेटेड, वो चीज़ें कुछ मेकअप आर्टिस्ट ना आपको मतलब फ्री देते हैं। ये कह लीजिए आप कहीं जगह ऑफ़र चल रहा होता है कि आप हमारे यहाँ से अगर मेकअप बुक कर दें तो आपको ये सर्विसेज फ्री दी जाएंगी। इस तरह का भी होता है कि मतलब ये ऑफ़र्स चलते हैं, तो आप देख लीजिए, पूछ लीजिए, अगर ऐसा कुछ ऑफ़र है तो आप वो ऑफ़र भी अवेल कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको उनका सर्टिफिकेशन सामने दिखेगा। मैं छोटे मेकअप आर्टिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, अगर बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ यहाँ, बस इतना कहना चाह रही हूँ, जितना बड़ा आप मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएंगे उनका प्रॉपर सर्टिफिकेशन होता है और उनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन आपको सैलून में लगा हुआ मिलेगा। तो जब भी आप उनसे डायरेक्ट मीट करते हैं तो आप उनके सर्टिफिकेट को ध्यान से देखिए, कब उन्होंने सर्टिफिकेशन किया है, कितने साल हो गए, यानी कितने साल से वो ये सैलून, ये मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रहे हैं और कहाँ से सर्टिफिकेशन लिया है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज़ जो आपको खास ख्याल रखनी है अपना मेकअप आर्टिस्ट बुक करते समय, वो ये है कि आप उनसे डायरेक्टली पूछ लीजिए कि जब भी आप मेकअप करते हैं तो एक ब्राइड को कितना टाइम देना पड़ता है। वैसे 4 घंटे से 5 घंटे मिनिमम है एक ब्राइड को देना पड़ता है, क्योंकि वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप करेंगे, फिर लहंगा और दुपट्टा ड्रेपिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, कुछ फ़ोटोशूट भी होता है आपका, ये सारा काम में ना पूरे 4-5 घंटे चले जाते हैं। बट स्टिल आप एक बार पूछ लीजिएगा कि कितना टाइम लग जाता है। कई जगह आपको ब्राइडल मेकअप का ना एक फ्री बेसिक सा ट्रायल भी मिलता है, कई सैलून्स में, कई मेकअप आर्टिस्ट आपको देते हैं। तो अगर आप पूछेंगे तब आपको इस बात का पता चलेगा। आप पूछ के देखिए कि ब्राइडल मेकअप का मुझे क्या कोई ट्रायल भी मिलेगा, तो आप शादी से पहले मतलब लाइक 15 डेज़ पहले, 20 डेज़ पहले ये ट्रायल को ले सकते हैं, ताकि आपका सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ, ये मेकअप आर्टिस्ट मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये चीज़ भी आपको खास ध्यान रखनी है। एक और चीज़ गर्ल्स, अगर आपकी स्किन में कोई इश्यूज़ हैं, लाइक स्किन में कोई एलर्जी है या कोई स्किन ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं या स्किन में इश्यूज़ रह चुके हैं, तो आपको पहले से ही अपने मेकअप आर्टिस्ट को बता देना है कि आपकी सेंसिटिव स्किन है या ये ट्रीटमेंट आपका चल रहा है। और अगर आपकी स्किन टाइप जैसे ड्राई है, ऑयली कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीज़ें भी आपको पहले से अपने मेकअप आर्टिस्ट को बता के रखनी है। इससे आपको परफेक्ट मेकअप मिलेगा और बहुत अच्छा मेकअप मिलेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक और चीज़ आपसे कहूँगी, जब भी आप अपना ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट से बात करते हैं, बुक करते हैं, उस समय आपको ये चीज़ पूछनी है, जो आपका वेडिंग डे है, जिस दिन आपको, जिस वेडिंग नाइट को, जिस दिन आपको मेकअप कराना है वेडिंग डे पे, उस दिन आपके अलावा कोई और भी बुकिंग आई हुई है। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हमारे पास मल्टीपल बुकिंग्स होती हैं, लाइक 3 ब्राइड्स को रेडी करना है, और आपको पता है इंडिया में ज़्यादातर शादियाँ रात में ही होती हैं, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है 3-3, 4-4 ब्राइड्स को मैनेज करना। कई बार मेकअप आर्टिस्ट करते हैं, प्रॉपर करते हैं, लेकिन ना बहुत फास्ट कर देते हैं चीज़ें। जो चीज़ें टाइम टेकिंग होनी चाहिए, आराम से होनी चाहिए, वो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। तो आप ये साथ छोटी छोटी चीज़ें भी पता करके रखिए। एक और चीज़, जब भी आप मेकअप आर्टिस्ट से बात करेंगे तो उनसे आप पूछिए कि आप मतलब कौन कौन सा मेकअप करते हैं, जैसे HD मेकअप, मिनरल मेकअप, शिमरी मेकअप, आपका एयर ब्रश मेकअप हुआ। बेसिकली आप उनको पूछना है कि भाई HD मेकअप करवाना ज़्यादा बेटर रहेगा, एयर ब्रश मेकअप ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन सा आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें जो देखिए पता होता है हर किसी को, लेकिन आप डिस्कस करेंगे तो आपको और ज़्यादा अपफ्रंट आंसर्स मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट है या नहीं। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, कि ज़रा भी आपके लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपना कमेंट कर दीजिएगा। और जितनी भी ब्राइड्स हैं ना, जिनको ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बुक करना है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी इन पॉइंट्स से काफ़ी सारी हेल्प हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेम वीडियो मेहंदी आर्टिस्ट के लिए भी बनाऊं, तो मैं आपको बता दूंगी कुछ खास टिप्स। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि हाउ टू बुक अ मेहंदी आर्टिस्ट, तो मैं उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।